कृष्णा। शीतला माता, जिन्हें स्वच्छता और आरोग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि शीतला माँ की विधि विधान से पूजन करने से आपके घर में रोग दोष, बीमारी, महामारी का प्रकोप नहीं पड़ता। शीतला माता को चेचक रोग से मुक्ति की देवी के रूप में जाना जाता है। शीतला माता की पूजा में एक दिन पहले बने बासी खाने का भोग लगाया जाता है, इसलिए शीतला अष्टमी को बसौड़ा भी कहते हैं। शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखकर माँ का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। आइए हम भी कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को एक एक संतानें थीं। घर में सभी मिलकर प्रेम से रहते थे। तभी शीतला अष्टमी का पर्व आया। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही बसौड़ा मतलब बासी भोजन माँ के भोग के लिए तैयार किया। लेकिन दोनों की संतानें छोटी थी। उनको लगा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को ताजा खाना बनाकर खिला दिया। शीतला माँ का पूजन करने के बाद जब वो घर लौटी तो बच्चों को मरा हुआ देख रोने लगी। उनकी सास ने उन्हें शीतला माँ को नाराज करने का फल बताया और कहा, जाओ, जब तक अपने बच्चे जीवित ना कर लेना घर वापस ना आना। दोनों बहुएं अपने मरे हुए बच्चे को लेकर भटकने लगी। तभी उन्हें खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें मिली। दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण बहुत परेशान थी। बहुओं से उन बहनों की परेशानी देखी ना गई। उन्होंने अपना दुख भूलकर दोनों बहुओं के सिर से जुएं निकाले। जुएं निकालने के बाद शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहुओं को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। इस पर दोनों बहुएं अपने दुख बताकर रोने लगी। शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। दोनों बहुओं को शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना खाने के भूल का एहसास दिलाया और इसे सेहत के लिए हानिकारक बताया। शीतला माँ ने दोनों बहुओं को अपनी गलती आगे से ना दोहराने की चेतावनी देते हुए दोनों बच्चों को जीवित कर दिया। शीतला माँ के साक्षात दर्शन और अपने बच्चों को पुनः जीवित पाकर दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और आजीवन विधि विधान से शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी। शीतला माँ की कृपा से हम सब भी अपने जीवन में सेहत और आरोग्य प्राप्त करें। बोलिए शीतला माता की जय।